अब हम बारबिटूरेट्स करेंगे। बारबिटूरेट्स बेसिकली यूज़ होते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ सिटेशन इन यूज़ और मेंटेन स्लीप करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा बारबिटूरेट्स की जो से वो फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, मतलब कि आदत हो जाती है। उसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इंटरेक्शन करता है विद गाबा रिसेप्टर के साथ और जो से क्लोराइड के चैनल की ओपनिंग को प्रोलॉन्ग कर देता है। उसके अलावा इसका एक्शन क्या है, एक्शन में लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में जो है फिनोबार्बिटॉल आता है, शॉर्ट एक्टिंग में जो है पेंटाबार्बिटॉल, एम्फोबार्बिटॉल और ब्यूटाबार्बिटॉल आता है। सही वो जो से शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटॉल्स है, सही इस बार्बिट्रेट्स है, सही। इसके अलावा इसका एक्शन ये बेसिकली डिप्रेस कर देता है CNS पर। लो क्वांटिटी में ये सिडेशन देता है, जबकि हाई क्वांटिटी में ये हाइप्नोसिस कॉज करवाता है, मतलब कि एनेस्थीसिया जैसे कॉज कर है, जैसे लॉस ऑफ फीलिंग सेंसेशन लॉस हो जाती है, सही। और इसमें फाइनली कोमा और डेड हो जाती है, सही। उसके अलावा ये पेन को जैसा बढ़ा भी देता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा देता है ये, और फिर रिस्पिरेटरी डिप्रेशन से डेथ हो जाती है, सही। थेराप्यूटिक यूज़ किया ये एनेस्थीसिया के तौर पे देते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में जो है वो थायोपेंट्रल यूज़ होता है, सही। और थायोपेंट्रल जो है वो क्या करता है, बेसिकली वो इंट्रावेनियसली हम देते हैं, वो एनेस्थीसिया जैसी कंडीशन को इंड्यूस कर देता है। उसके अलावा ये एंटी कन्वल्सेंट है, सही। उसके अलावा फिनोबार्बिटल जो है वो जो है वो डिप्रेस कर देता है कंजनाइटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन में। उसके अलावा परफॉर्म कंजेनाइटिव जो है वो एडल्ट में डिक्रीज़ कर देती है। उसके अलावा फिनोबार्बिटल जो है वो यूज़ होता है रिफ्लेक्टिव स्टेटर एपिलेप्टिक के ट्रीटमेंट के लिए, सही। उसके अलावा ये सिडेशन और हिप्नोसिस भी कॉज करवाता है, एंजाइटी वगैरह रिड्यूस करता है, नर्वस टेंशन वगैरह इंसोमिया को ट्रीट करते हैं और स्लीपिंग इंड्यूस करता है। फार्माकोडायनेमिक है वही कॉन्शियसली देते हैं लिवर प्रेशर में, और प्रेग्नेंट वूमेन में नहीं देते, और एक्सक्रीट होता है यूरिन से। उसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट है, ये डोजीनेस एम्पेयरमेंट कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन सही तरह हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते एक जगह पर। उसके बाद मेंटल और साइकोमोटिक इम्पेयरमेंट करवा देता है। उसके अलावा जिन पेशेंट में एक्यूट इंटरमीडिएट प्रोफाइलिया होता है उनमें हम नहीं देते हैं। उसके अलावा ट्रेमर्स, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, नोजिया, सीजर से रिलीव में कार्डिक अरेस्ट जो सा ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। उसके बाद जो अदर हिप्नोटिक एजेंट्स हैं उनमें ज़ोल्पीडेम आता है, सही। ज़ोल्पीडेम जो है वो एंटी कन्वल्सिव एक्टिविटी होती है, बेसिकली वो मसल रिलैक्सेंट करता है, सही। उसके अलावा इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है वो 2 से 3 आवर्स का है, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है इसकी। सबलिंगुअली हम उन पेशेंट में देते हैं जिनको रात के टाइम उठने की बीमारी होती है ना, जो रात के टाइम सो नहीं पाते, मिडनाइट पर उठ जाते हैं, उन पे हम जो है ये डोज़ोपाम ज़ोल्पीडेम देते हैं, सही। उसके अलावा इसका जो है एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया है, डिजीनेस है, इम्पेयरमेंट, नेक्स्ट मॉर्निंग इम्पेयरमेंट है, स्लीप वॉकिंग है, स्लीप ड्राइविंग है, सही। पर जो पर अपनी इसकी वजह से अपनी जो इंसान जो है वो अपनी रेगुलर एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, सही। इसलिए जो है ये इतना नहीं देते इसको, सही। उसके अलावा जो है उसके अलावा जो ज़ेलिप्रोम है वो हम उन पेशेंट में देते हैं जिनमें साइकोमोटर्स, ये बेसिकली साइकोमोटर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए देते हैं। अब मेलाटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में जो सा है वो रेमिटियोन और टेसिमिटोन आते हैं, सर। अब ये दोनों जो से ड्रग हैं ये सेलेक्टिवली एगोनिस्ट होते हैं एट MT1 और MT2 पर, सही। और ये क्या करते हैं, बेसिकली MT1 और MT2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं और फिर ये इंड्यूस कर देते हैं स्लीप, इंड्यूस और प्रोमोट करते हैं स्लीप को, सही। उसके अलावा ये यूज़ होते हैं इंसोम्निया की ट्रीटमेंट के लिए, सही। जिन पेशेंट में बहुत मुश्किल नींद आती है उनमें ये ट्रीट करने के लिए होते हैं। उसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो डिजीनेस, फटीग वगैरह है, सही।
और हाँ, जो रेमेल्टियोन है वो इंक्रीज़ कर देता है प्रोलैक्टिन लेवल को। सही। कॉमन एडवर्स इफेक्ट में जो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन वगैरह है, लिवर फंक्शन की इंक्रीज़ है, उसके अलावा एबनॉर्मल ड्रीम्स वगैरह, हेडेक वगैरह है। सही। उसके बाद एंटी हिस्टामीन ड्रग्स में क्या है, बेसिकली एंटी हिस्टामीन ड्रग्स जो सी है वो इंसोमिया के ट्रीटमेंट में ही यूज़ होती है। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन कौन सी होती है, ट्राइजोटोन होती है, टॉक्सीपाइन होती है, उसके बाद मेटाजापाइन होती है। सही। उसके अलावा सोवीरेक्जेंट क्या है, बेसिकली सोवीरेक्जेंट जो है वो एंटेगनिस्ट है ओरिजाइन रिसेप्टर्स का। सही। ओरिजाइन जो है वो न्यूरोपेप्टाइड होते हैं जो प्रोमोट करते हैं वेकफुलनेस। बेसिकली क्या करते हैं ये जो सोवीरेक्जेंट है वो जाके ओरेक्सिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वेकनेस नहीं हो पाती। सही। अच्छा, डे टाइम सोमिलेंस, उसके अलावा सुसाइड आइडियाज़ जो से हैं वो एडवर्स इफेक्ट हैं इसके।